जगदलपुर में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की प्रेस वार्ता। वोटर लिस्ट और एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप। जगदलपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने आज जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर प्रदेश में वोटर सूची और एसआईआर सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनके साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज और वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में चरणदास महंत ने कहा कि वोट चोरी के साथ साथ एसआईआर में भी गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और 3 बार से चुनाव लड़े कांग्रेसी विधायक के नाम को भी अन्य विधानसभा में जोड़ दिया गया है। महंत ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव से पहले सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार साफ कहा है कि देश भर में वोट चोरी की घटनाएं हो रही हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी भारी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यहां तो एक विधायक का नाम तक उसके अपने गांव से हटा दिया गया। ये बेहद गंभीर मामला है। सचिन पायलट ने मामले में चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि यदि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता सूची ही संदिग्ध हो जाए तो चुनाव की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश भर में मतदाता सूची की व्यापक जांच कराने और एसआईआर से जुड़े सभी प्रक्रियाओं का ऑडिट कराने की मांग भी रखी। जनता को भ्रमित करने का काम 11 साल से हुआ है और 11 साल कोई कम समय नहीं है। इन 11 सालों में कितने लोगों को आपने चिन्हित किया है? जहां आपकी सरकारें हैं, असम में सरकार भाजपा की है, वहां पे आपने पुष्टि करी, आप क्या कार्रवाई आपने करी? तो सिर्फ एक समुफा है लोगों के चुनाव के समय याद दिलाने का, बोलने का, गैर कानूनी तरीके से निष्ठे रहते हैं। किसी बोल के कुछ भी हो, गैर कानूनी कार्रवाई करें। क्या किया? अभी यहाँ डीसी कॉन्फ्रेंस हुई छत्तीसगढ़ में, देश भर के डॉलर में चर्चा करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसकी जवाबदेही किसकी है? यहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी लूटपाट हो रही है, कितना शोषण हो रहा है, कितना लोगों को तंग किया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लोग चतुर चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, उस पर कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। कॉन्फ्रेंस करते रहे कहना है कि हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं। तो सब ये प्रोजेक्शन परसेप्शन का खेल है, धरातल पर जो हकीकत बता रहे हैं। आसाम में क्यों नहीं हो रहा है सर? एसआईआर आसाम में नहीं हो रहा है सर, और बाकी जगह पे हो रहा है, ऐसा क्यों? जबकि वहीं पे सबसे ज्यादा घुसपैठ किया। निर्वाचन आयोग मनमर्जी से काम करता है, चुनाव की डेट बदलते रहते हैं, कब कहाँ चुनाव कराना है, कितने फेज में कराना है। जो पहले की प्रीकंडीशंस थी, जो पहले की परंपराएं थी, उन सबसे विपरीत होकर काम हो रहा है। और विपक्ष के लोग हो, उनको तमाम नोटिस दिए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है। सत्ताधारी जो लोग हैं उनको सब माफ है। अब बिहार में चलते चुनाव प्रत्येक घर को, महिला को 10,000 रुपए देने की जो परमिशन दी गई इलेक्शन के बीच में, ये उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया। और मैं तो फिर कह रहा हूं, अगर भाजपा को हमारे देश की महिलाओं से इतनी सहानुभूति है तो अच्छी बातें होनी चाहिए। तो 10,000 जो दिया है महिलाओं को, वो सिर्फ बिहार की बहनों के लिए क्यों सीमित है? राजस्थान के माँ बहनों ने क्या गलती करी है? अगर आपके पास देने को पैसा है तो आप राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बहनों को दीजिए ना खाते में। कौन मना कर रहा है? कोई चुनाव नहीं है। चुनाव आएगा तब योजना चालू होगी, तब निर्वाचन आप मिलेगा और मनमर्जी से पैसा ट्रांसफर होगा। मैं तो आपके सामने बोलना चाहता हूँ, 10,000 अगर रोजगार भत्ता देना चाहते हैं बहनों हमारी माताओं को, तो राजस्थान की बहनों माताओं को दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि चुनाव 3 साल के बाद लागू होती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन परमिशन देगा उनको करने के लिए? ये सवाल है। क्या राज्यों के चुनावों में कांग्रेस जो है काफी पीछे रही है, क्या अब जरूरत नहीं है रणनीति चेंज करने की? निश्चित तौर पर आप लोगों के जो दावे हैं वो बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन वो जो है वोट पर तब्दील होते नजर नहीं आ रहे हैं। जनता का जो निर्णय है वो सराहनीय पर है और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, जनादेश को स्वीकार करना भी लोकतंत्र की एक परंपरा रही है। और ये भी सच है कि आज से 15 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, जो लोगों ने दावा किया था कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो 240 पे आगे लग गए थे। और जो संख्या बना लोकसभा में है वो 235 तो इंडिया अलायंस का है और 290 कुछ सत्ताधारी पक्ष का है। तो जो अंतर है वो इतना बहुत बड़ा नहीं, 15-20 सांसदों का खेल था और पूरी बात पलट जाती। लेकिन परसेप्शन बनाया गया है कि जैसे बहुत बड़ा आंकड़ा हासिल किया गया था।
ये बात सही है कि ये खंडित जनादेश था, एक कोलिशन सरकार है, ये भाजपा की सरकार नहीं है, कोलिशन सरकार है। इस वास्तविकता को हमें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस का जो लोकसभा का प्रदर्शन था, पहले से हमारी सीट दुगनी हो गई है, लेकिन फिर भी हम बहुमत के करीब नहीं है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल देश में बना हुआ है, जिस तरह से रवैया भाजपा सरकारों का है, आक्रमण करना, टकराव पैदा करना, द्वेष की भावना से काम करना, एजेंसीज को विपक्ष में छोड़ देना, तमाम नेताओं की आवाज दबाने का काम, सारे काम कर कर, चाहे वो मीडिया है, चाहे बाकी संस्थाएं हैं, सब पे दबाव की राजनीति हो रही है। उसका मुकाबला करने के लिए अगर देश में कोई ऐसा दल है और कोई नेता है जो निडरता से, मजबूती से आवाज उठा रहा है सदन के अंदर, सदन के बाहर, तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी। और हमारे अलायंस हमारे साथ है, हाजिर होती रहती है, लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि बिहार चुनाव में भाजपा ने 101 टिकट दिए, उनमें से मेरे ख्याल 92 लोग जीतते हैं, मतलब 92% स्ट्राइक रेट किसी पार्टी का होगा, ये अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। बहरहाल हम लोगों ने जनादेश एक्सेप्ट किया है और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे तमिलनाडु में, केरला में, असम में, उस हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत है। छत्तीसगढ़